भारत की शानदार, जोरदार और शर्मसार घटनाएं जो आज सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। किसी का मजाक बनाया जा रहा है तो किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी। पहले बताते हैं पीएम मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर फेल, विरोधी कर रहे हैं उनको ट्रोल। आखिर ये टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है ये भी बताते हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं चित्रा त्रिपाठी। इनके हिसाब से केला और करेला दोनों का सेम टेस्ट होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं जहर की खेती करने वाले यति नरसिम्हानंद। इनको ना तो संविधान पे भरोसा है और ना तो देश की आर्मी पर। खैर, यति नरसिम्हानंद अभी 14 दिन के लिए जेल में हैं, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, जल्दी बाहर आ जाएंगे। यूपी में चुनाव भी तो है। नरसिम्हानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बीबीसी के पत्रकार को धमका रहे हैं और मारने के लिए खड़े हो गए हैं। वाकई ईमानदार पत्रकार ही सेफ हैं, बाकी तो सब खतरे में हैं। वैसे ईमानदार से याद आया, ईमानदारी की धुर विरोधी अंजना ओम कश्यप का भी दर्शन कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे कम्युनिकेटर। जब वो बात करते हैं तो जनता उनकी बात को दिल थाम कर सुनती है। नोटबंदी जैसी त्रासदी को भी बड़े अच्छे अंदाज में जनता के बीच में लेकर आए। जब वो भाषण देते हैं तो लगातार बगैर रुके एक एक घंटे तक बोलते हैं। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? आपको एक राज की बात बताते हैं। ये जो मोदी जी बगैर रुके लगातार बोलते हैं, असल में वो बोलते नहीं बल्कि टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। लेकिन कल टेलीप्रॉम्प्टर ने मोदी जी को धोखा दे दिया, जिसके बाद विरोधी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने लगे। इस बुक में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। यह वीडियो आने के बाद बहुत से जलनखोरों ने नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है तो सुनो। आप देखते हैं कि न्यूज चैनल्स में एंकर बगैर रुके लगातार एक के बाद एक खबरें बताते रहते हैं। ना तो उसमें कोई गलती होती है और ना ही वो अटकते हैं। हाँ, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आपको तथ्य निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। भाई क्या कहने, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। गलती ना हो और बगैर रुके बोलने के लिए एक डिवाइस टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया जाता है, जो इस तरह से दिखता है। इसे कैमरे के सामने सेट कर दिया जाता है और स्क्रिप्ट को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की मदद से उस पर रिफ्लेक्ट कराया जाता है। देखने वालों को लगता है कि एंकर बगैर रुके, बगैर देखे एक के बाद एक खबरें बता रहा है, लेकिन असल में वो कैमरे के सामने लगे टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट को कॉन्फिडेंटली पढ़ता है। बस वही टेलीप्रॉम्प्टर धोखा दे दिया। उसके बाद मोदी जी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चित्रा त्रिपाठी वही चित्रा जिसे किसानों ने खदेड़ा था। चित्रा के मुताबिक केला और करेला में कोई फर्क नहीं, दोनों का टेस्ट सेम होता है। और देखिए, इस बात की गंभीरता को समझिए कि मुख्यमंत्री योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्कि समूचे पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में बाई कार आप गोरखपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगे। इतने ही घंटे में आप लखनऊ से अयोध्या पहुंच जाएंगे। बगल में अमेठी की सीट भी है, तो इसको हल्के में लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करे, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसी सीट है, देखिए अयोध्या भी 2.5-3 घंटे के रास्ते में है। वहां से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूरी पर है नहीं। पडरौना, जहां से आप ही के पुराने स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में गए थे, जो अब सपा में शामिल हो गए, वो पडरौना से आते हैं। गोरखपुर से वहां का रास्ता भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो गोरखपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्री के लिहाज से।
ये पता है कैसे है? ये सेम वैसे ही है जब सरकार किसानों के लिए कृषि कानून लेकर आई थी तो यही लोग कृषि कानून के फायदे गिना रहे थे और उसे किसानों के हक में बता रहे थे, सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। लेकिन जब उसी सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया तो यही लोग उस वापसी को किसानों के हक में बताने लगे और उसे भी मास्टर स्ट्रोक बताने लगे। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। शर्म नाम की कोई चीज है तुम लोगों को? डिस्कवरी चैनल पर बड़े खतरनाक किस्म के सांप दिखाए जाते हैं। वो सांप अगर किसी इंसान को काट ले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि वो सांप जिस इंसान को काटेगा जहर सिर्फ उसी में फैलता है। लेकिन अक्सर ऐसे सांप भारत में नहीं पाए जाते क्योंकि भारत में ये पाए जाते हैं। वहां सांप के काटने से सिर्फ एक इंसान खतरे में आता है, लेकिन इस जहर से भारत की पूरी सोसाइटी खतरे में आती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सांप को पिटारे में डाल दिया गया है, लेकिन वो जल्द बाहर आ जाएगा। खैर, एक वीडियो वायरल है जिसमें नरसिम्हानंद बीबीसी के पत्रकारों को धमका रहे हैं और उसे मारने के लिए खड़े हो गए हैं। हम पर मुकदमे कम दर्ज नहीं हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हम पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जबकि मुसलमान जिहादी उससे कड़ी बातें कहते हैं, कोई बोलता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत नहीं वहां इंटरव्यू लेने की। मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी आप जेल तो वो तो हमें न्यायपालिका, अरे न्यायपालिका दे रही है भाई। हाँ, तो वही तो बात हो रही है कि जो बात होती है कि भाई जो पुलिस जिस तरह के चार्जेस लगा सकती है, एक वरिष्ठ वकील है उनसे मैं बात कर रहा था तो उनका कहना था कि आप पर यूएपीए लगना चाहिए था, लेकिन आप पर यूएपीए नहीं लगाया और जिस तरह के चार्जेस लगे हैं उसमें आराम से बेल मिल जाती है या फिर उतनी मुश्किल नहीं होती है। नहीं, यूएपीए किस बात पे लगना चाहिए? मेरे पे कोई हथियार है? मेरे पास सिर्फ एक बोलने पे यूएपीए लग जाएगा? तो फिर तो इस हिंदुस्तान में आधी जनता जेल में होनी चाहिए। कुछ मैंने आतंकवादी किसी गतिविधि में मैं संलग्न आज तक पाया गया हूं, मेरे फोन कॉल की डिटेल से कोई कत्ल हुआ हो, कोई अपहरण हुआ हो। आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहां पर आरोप है कि पुलिस चाहे एक ट्वीट पर भी, तो ये पुलिस से पूछो ना, ये आपके थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो या बिल्कुल जाहिल हो, पुलिस से पूछो ना पुलिस क्या कर रही है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये बात? मेरे वकील काम करते हैं जिन्हें मैं लाखों रुपए पे करता हूं साल में। मेरे लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है, मेरे शिष्यों का जो मुझे बचाने का प्रयास करता है। पुलिस की बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? नेताओं की बात नेताओं से पूछो, मेरी पीड़ा मुझसे पूछो। मैं एक गाजियाबाद पुलिस के नाम से बोलना, नाम से ऐसे नहीं, फिर मैं नहीं बोलो, मत पूछो। अगर नाम एक तो पहले आराम से बात करिए, आराम से बात। एक तेरी तुझे यही पिटना, आराम से बात करिए, आराम से एक मिनट यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा था। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। वसीम रिजवी और नरसिम्हानंद तो जेल में जा चुके हैं, लेकिन इसका नंबर कब आएगा? इसने भी तो मरने मारने की शपथ ली थी। कड़ी निंदा करते हैं। जब से ईमानदार वर्ड गाली हो गया है तब से डर का माहौल बना हुआ है। इन्हें यह डर है कि कब कौन आकर इन्हें ईमानदार बोल दे। अंजना ओम कश्यप के शो का टाइटल बिल्कुल सत्ता के साथ ईमानदारी वाला ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बुरा मान जाती हैं। गजब बेइज्जती है। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।